देखिए, भारी उत्साह है जनता में और काफ़ी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जगह जगह हर थोड़े थोड़े दूर पे काफ़ी जनसैलाब आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि जो हुआ है आपके साथ वो गलत हुआ है। और ये पूरी बिहार की जनता, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, तमाम लोग और प्रगतिशील समाज के जो लोग, वर्ग के लोग हैं, वो पूरा समर्थन अपना जुटाने का काम कर रहे हैं। अब तक लाखों लोगों से हम संपर्क में हो गए हैं, लगातार कनेक्ट हम लोगों से कर रहे हैं और बीच बीच में हम अपनी बातों को भी रख रहे हैं। और जहाँ तक रिस्पांस की बात है, समाज में पूरे लोग, सब लोग आक्रोशित हैं क्योंकि इन्होंने जो मतदान करने का काम किया था, महागठबंधन को वोट देने का काम किया था और जिसके विरोध इन्होंने मतदान किया था भाजपा, उसके साथ नीतीश जी ने सेटिंग कर करके प्री प्लानिंग के हिसाब से पहले से ही, उसके बाद ये चले गए भाजपा में। तो जिसके खिलाफ मैंडेट मिला उसमें ये चले गए, तो जनता बड़ी आक्रोश में है। और मुझे लग रहा है कि ये जो हम अपमान यात्रा, जो जनादेश अपमान यात्रा जो हम शुरू किए हैं, ये भारी सफल हो रहा है पहले दिन से ही। अभी तो कल कार्यक्रम शुरू होना है, लेकिन आज हम पटना से निकले, पटना से वैशाली, हाजीपुर, आपका मुजफ्फरपुर, चंपारण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और जिस हिसाब से लोगों का जनसैलाब रहा है, वो हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना कम समय में इतनी भारी संख्या में लोग आज सड़क पे उतरने का काम करेंगे। तो तमाम मतदाताओं को, तमाम बिहार के जनता को और खास तौर पे नौजवानों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम उनसे अपील करना चाहेंगे, कल जो हम जनसभा करने जा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां आए, हमारी बातों को सुनने का काम करें। और जो नाइंसाफी जो हुई है इस बिहार में, बिहार के लोगों के साथ, हम लोग बिहार में विकास चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं नौजवानों को रोजगार मिले, हम लोग चाहते हैं कारखाने लगे, हम लोग किसानों की बात करना चाहते हैं, हम लोग मजदूरों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन कैसी शक्तियां, जो लोग आरक्षण विरोधी हैं, कमंडल विरोधी हैं, कमंडल के लोग हैं, जो मंडल विरोधी लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते कि जो अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, पिछड़े समाज का हो, दलित समाज का हो, वो लोग मुख्य धारा में आए और अपनी अधिकार की जो लड़ाई है वो लड़ पाए। ये कहीं ना कहीं से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को नीतीश कुमार जी ने अंगूठा दिखाने का काम किया है। उन सामाजिक न्याय का वोट लेकर के कमंडल की राजनीति करने वाले लोगों के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया है। और महात्मा गांधी की बात करते हैं और महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ वो जाकर के बैठे हैं। हे राम से जय श्री राम में पलटी मार गए हैं। ये इन्होंने जिस हिसाब से अपनी पूरी राजनीतिक का, इन्होंने अपने आप का सबसे, मतलब कि हम क्या कहें कि सबसे डिजास्टरस फैसला नीतीश कुमार जी ने लेने का काम किया है। और 28 साल का नौजवान आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरा। नीतीश कुमार जी इतने परिपक्व होकर के, इतने कद्दावर नेता होकर के भी वो घुटने टेक दिए हैं आरएसएस के सामने। संघ मुक्त भारत की बात करते थे, अब संघ युक्त बिहार करने चले हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों का एक ही कमिटमेंट था महागठबंधन बनाने के समय कि किसी भी हालत में आरएसएस और भाजपा को बिहार में नहीं घुसने देना है। ये लगातार दूसरी बार नीतीश कुमार जी ने आरएसएस को जगह दी है, पनाह देने का काम किया है। और आरएसएस के साथ इन्होंने सरकार बना के, बीजेपी के साथ जो सरकार बना रहे हैं, इसके बाद से स्थिति देख लीजिए, हर जगह नफरत की राजनीति होने लगी। भाई भाई को मार रहा है, जात की राजनीति हो रही है, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। और मांस की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, उनके साथ कभी भी मांस नहीं रहा। लगातार उन्होंने जात की राजनीति की है, जातीय कैलकुलेशन को लेकर के चले हैं। उनका अपना खुद का जनाधार नहीं है। कभी बीजेपी के साथ बैठते हैं, कभी हम लोगों के पास आते हैं, फिर बीजेपी के पास चले गए। 4 साल में 4 सरकारें बनी, एक सरकार को मिलता है 5 साल का जनादेश। इन्होंने तो इतनी बार अपमानित करने का काम किया है जनादेश को। और ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगने का काम नहीं किया है। उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। वो बस बिहार के सोचते हैं कि
आजीवन अंतिम सांस तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये गलत फहमी है। मुझे पूरा विश्वास है बिहार पर, बिहार के नौजवानों पर, तमाम पिछड़े वर्ग पर, दलित वर्ग के लोगों पर, अल्पसंख्यकों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, कि जो हम लोग लड़ाई, उनकी लड़ाई जो हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे नेता लालू जी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अभी किस तरह से आरक्षण पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, और ये लोग तानाशाह का सरकार पूरे तरीके से चलाने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ ये जा करके बैठे जिन्होंने डीएनए का गाली देने का काम किया, उसके साथ इन्होंने सौदा करने का काम किया, स्वीट डील करने का काम किया। और जितना केस, मुकदमा, एफआईआर रद्द, सीबीआई रेड और केस इन लोगों ने हमारे परिवार को बदनाम करने का काम किया है। ये सब लोग मिल करके प्री प्लानिंग के हिसाब से इन लोगों ने करने का काम आपने जैसे अभी पीछे एक सभा में कहा कि 2010 का जनादेश नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लेके आए थे 2010 में, और 2015 में वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन पर लेकर आए। तो जैसे आपने कहा कि अब 2020 के चुनाव में पता नहीं अब वो किसके साथ मिलकर जनादेश लेके आएंगे। 2010 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनादेश लेके आए, उन्होंने 2013 में उनको ठीक किया। हमको जहाँ तक लगता है कि ये सरकार जो है लंबा नहीं चलेगी। बीजेपी की थाली इन्होंने खींच ली थी लक्ष्य का, इतने मंत्रियों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया था जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। तो बीजेपी को जो धोखा मिला है, पहले बीजेपी भी आने वाले समय में नीतीश कुमार जी से बदला लेने का काम करेगी। हम यही कह रहे हैं, नीतीश जी की ये सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने अपना राजनीतिक अंत इस फैसले के साथ उन्होंने कर लेने का काम किया। 2020 हो या 2019 हो, मेरे को लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के राजनीति में आगे वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से उनको बीजेपी ने बांध कर रख रखा है। आरएसएस से वो चारों ओर से घिर चुके हैं, और जो परिवर्तन इन दिनों जो देखने को मिल रहा है, जो लिंचिंग का मामला था अब बिहार में भी शुरू हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और जो हम लोग जो पिछड़े समाज के लिए जो योजना हम लोग लाते थे, स्कॉलरशिप की बातें लाते थे, हमको डर है कि वो कहीं ये लोग खत्म ना करते हैं। जो दलित बच्चे जो पढ़ाई करते थे, अति पिछड़े समाज के बच्चे बच्चियां जो पढ़ाई किया करते थे, उनकी स्कॉलरशिप योजना बंद कर दें, ताकि जो समाज जो है उनको जिसको शिक्षा की ज़रूरत है उसको सही ढंग से शिक्षा मिलेगा तो आत्मनिर्भर बनेगा आगे जा करके। तभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि हम आरक्षण को इस स्तर पर लेके जाएंगे कि आरक्षण प्राप्त करने वालों को शुरुआत हो गई ना आरक्षण। नीतीश कुमार जी का क्या स्टैंड है? नीतीश जी का कोई स्टैंड नहीं रहेगा, वो तो चारों ओर से बंद गए और उनका कभी भी